हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 का 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ से 3.1 स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा चैप्टर जो मैट्रिक्स है उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वैसे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने 3.2 और 3.3 पहले सॉल्व कर लिया है। अब हम 3.1 पर चले उससे पहले थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं। ओके, एक्चुअली मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? तो मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ओके, तो मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, एक इंफॉर्मेशन आपको दिया होता है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, जो रो और कॉलम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर हम मान लो कि आपको ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 3x3 है। ये बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। बहुत सारे सम कर चुके हैं हम। तो ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो रो को पहले लिखेंगे, यानी 3 पहले लिखा हमने। ओके, पहला होगा वो रो के लिए होगा हमेशा, और दूसरा होगा वो कॉलम के लिए होगा। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये 3 रो हो गई, और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी ये 3। तो 3x3 मैट्रिक्स हुआ। अच्छा, इसका नंबर क्या होगा? ये 1 का तो A11 होगा, क्योंकि ये 1 जो है वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ओके, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, डिटर्मिनेंट में भी मैंने आपको सिखाया था। तो ये नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? A11। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A12। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A13। 13 का मतलब क्या होगा कि ये जो 3 है वो फर्स्ट रो में है, यानी 1, और थर्ड कॉलम में है, यानी 13। तो पहला जो होता है, आप जब भी आप A13 लिखते हो, इसका मतलब फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। पहले हमेशा रो को लिखेंगे, फिर कॉलम को लिखेंगे। इसी तरीके से ये 4 नंबर है, उसको हम A21 बोलेंगे। 5 नंबर है, उसको A22 बोलेंगे। ये जो 6 है उसको हम A23 बोलेंगे। 7 जो है उसको हम 31 बोलेंगे। 8 जो है उसको 32 बोलेंगे। 9 जो है उसको हम 33 बोलेंगे। मान लो कि आपको एग्जाम में पूछ लिया कि A33 क्या है, तो A33 यानी आपको थर्ड कॉलम और थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है वो देखना है। तो आपका आंसर क्या होगा? 9 होगा। ओके, तो इस तरीके से। अच्छा, आपको मान लो कि ऑर्डर पूछ लिया, तो ऑर्डर क्या होगा? तो ये जो इस तरीके से हम लिखते हैं ना, 1 × 2, 3 × 3, तो ये ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? तो आप देख सकते हो कितनी रो है और कितने कॉलम है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3 लिख दिया हमने, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कॉलम, यानी 3 तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3x3। इसी तरीके से मान लो कि इसका आपको ऑर्डर पूछा है, तो देखो एक ही रो है तो हमने 1 लिख दिया, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3 है, तो 1/3 है, यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1/3। तो जब भी आपको ऑर्डर पूछते हैं आप ये फॉर्म में लिखोगे, राइट? 1/2, 2/1, 3/3, इस तरीके से लिखोगे। तो ऑर्डर की बात आएगी तब इस तरीके से आएगा। अच्छा, एलिमेंट, तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं। आपको टोटल एलिमेंट पूछा तो आपको R × C कर देना है, यानी रो मल्टीप्लाई कॉलम कर लेना है। जैसे आपको इसके एलिमेंट्स पूछे तो देखो आपको पता है कि 3 रो और 3 कॉलम है, तो 3 3 × 9। तो और वैसे भी आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एलिमेंट कितने होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। ओके, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे कोई बता सकता है? तो ध्यान से देखो, आपको करना क्या है, वैसे 3 ही है, आप देख सकते हो, बट आपको अगर मतलब फॉर्मूला से करना हो तो आप देख लो। फर्स्ट रो, एक ही रो है तो 1 लिख दिया, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3, तो 1 3 × 3, तो 3 एलिमेंट हुए। वैसे भी 1 2 3, राइट? इसको भी आप एलिमेंट देखो तो कितने हैं? 1 2 3 है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला से देखो तो देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3 लिख दिया, लेकिन कॉलम एक ही है, तो 1 3 × 3, तो 3 एलिमेंट हुए। ओके, तो 1/3 लिखते हैं तो इसको हम ऑर्डर बोलेंगे, लेकिन 3 क्या है? एलिमेंट है। ओके, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी समझ लेते हैं। तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, जिसमें एक ही रो होगा उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। रो मैट्रिक्स यानी 1/3। ओके, फिर कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम होगा। ओके, 1 × 3, देखा आपने? देखो ये रो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि एक ही रो है। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक ही कॉलम है। ओके, फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी ये जो डायगोनल आप देख रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा, बाकी की हर प्लेस पे 0 होगा। ओके,
तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी ये जो डायगोनल बनता है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा जीरो के अलावा, बाकी के प्लेस पे जीरो ही होगा, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर नंबर डिफरेंट होते हैं, यहाँ पर डायगोनल में नंबर डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे कि डायगोनल के अंदर एक ही नंबर होगी, देखो 3 3 3 सेम नंबर, बाकी के प्लेस पे जीरो। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क ये है कि यहाँ पर डायगोनल में अलग अलग नंबर होंगे, यहाँ पर डायगोनल में सेम नंबर होगा, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तो हमने सीखा है, तो यहाँ पर इस डायगोनल के अंदर 1 1 1 होगा, बाकी के हर प्लेस पे जीरो, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और इसको स्केलर की मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 1 1 सेम नंबर है, राइट। और जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सारे ही एलिमेंट जीरो। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था 3.1 एक्सरसाइज के लिए, ओके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, आपको याद होगा AIJ, तो I किसके लिए यूज होता है, रो के लिए यूज होता है, और J किसके लिए यूज होता है, कॉलम के लिए। ये आपको याद होगा, हमने आगे डिटर्मिनेंट के अंदर ये सीखा है, हमने, आपको याद होगा कि फॉर्मूला एक हम लिखते थे ऐसे, A11 इज इक्वल टू -1/i + j ऐसे लिखते थे, ओके। तो I किसके लिए होता है, रो के लिए, और J किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब हम 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके। और बाकी का भी बहुत कुछ आएगा जो मैं आपको सम के अंदर ही सिखाता रहूँगा। थैंक यू।